संतमत चैनल को यहाँ लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। अंतिम तक देखेंगे तभी वास्तविक ज्ञान को समझेंगे और लाभ होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज हम लोग 19 दिवसीय ध्यानाभ्यास शिविर के प्रथम दिन में और द्वितीय पाली के सत्संग में बैठे हुए हैं। प्रातःकाल के सत्संग में आपने देखा था बहुत से साधु महापुरुष भी थे, पर अभी आश्रम गए हुए हैं। हो सकता फिर कल प्रातःकाल भी रहे। साधु तो बहता पानी की तरह होते हैं, वो कब किधर बह जाए कहना मुश्किल होता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं, साधु महात्मा कैसे होते हैं? ये चलता फिरता तीर्थराज है। कब कहाँ चले जाए, कब कहाँ बैठे, कब कहाँ सत्संग करे, साधु संतों का कहना कठिन है, मुश्किल है। बुध मंगल में संत समाजो और जो जग जंगम तीर्थ राजो, ये चलता फिरता तीर्थराज के समान होते हैं। तो प्रातःकाल आपने कई साधु महापुरुषों का दर्शन किया, पर अभी कोई नहीं है। तो जहाँ कोई नहीं रहते वहाँ हम रहते हैं, जब कोई नहीं रहते तो हम रहते हैं, और जब सब रहते तो हम पीछे हो जाते हैं। अभी हम लोगों ने पाठ में सुना, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गुरु की वंदना की। पहले गुरु की वंदना उन्होंने की और फिर गुरु के चरण रज की वंदना की। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ। बंदो गुरु पद कंज, मैं गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, क्योंकि वे कृपा के समुद्र होते हैं। गुरु कृपा के समुद्र होते हैं और नर के रूप में, मनुष्य के रूप में साक्षात हरि होते हैं, ईश्वर होते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी ने ईश्वर शब्द के लिए हरि शब्द का प्रयोग किया है। और हरि का अर्थ आप जानते हैं, हरि कहते जो सभी तरह के दुखों का हरण करे। हरि का अर्थ होता है दुखों का हरण करने वाले। तो तुलसीदास जी कहते हैं, हम ऐसे गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करते हैं जो हमारे सभी तरह के दुखों का हरण करने वाले हैं, और जो वास्तव में कृपा के समुद्र होते हैं, वही सभी तरह के दुखों का हरण कर सकते हैं। और ऐसे जो गुरु होते हैं जो नर के रूप में हरि हों, जो कृपा के समुद्र हों और जिनके चरणों में कमल का गुण हो, तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे गुरु का जो वचन होता है वो सूर्य किरण के समूह के समान होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश है रात्रि के अंधकार को मिटा देता है, जैसे सूर्य का प्रकाश रात्रि के अंधकार को मिटाता है, इसी तरह से जो संत सद्गुरु होते हैं उनका जो वचन होता है वो हमारे भीतर जो मोह का अंधकार है, जो मोह की रात्रि का अंधकार है, उसको मिटा देते हैं। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर, जो हमारे भीतर के मोह रूपी अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य किरण के समूह के समान है। तुलसीदास जी कहते हैं, हम ऐसे गुरु की वंदना करते हैं। मोह निशा सब सोव निहारा, और देखिए सपन अनेक प्रकारा। आंख बंद करते हम लोग, घोर अंधकार अपने भीतर दिखता है, उसी घोर अंधकार को मोह का अंधकार कहते हैं। ये मोह का अंधकार जब तक अपने भीतर है तब तक हम महा अज्ञानी बने रहते हैं।
लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं जो गुरु कृपा के समुद्र हों और जिनके चरण में कमल का गुण हो और जो नर के रूप में हरि हों और जिनके वचन में सूर्य के प्रकाश का गुण हो, ऐसे गुरु की कृपा से व्यक्ति अपनी अज्ञानता को पूर्ण समाप्त कर सकते हैं। ऐसे गुरु की कृपा से मोह रूपी अंधकार नाश हो जाता है। यहाँ तो तुलसीदास जी रामायण के शुरू में ये लिखते हैं, जब रामायण की शुरुआत करते हैं ना तुलसीदास जी, तब यहाँ पर गुरु पद की वंदना करते हैं। और अंतिम में जब पढ़ेंगे ना रामायण को, कई बार आपने पाठ भी सुना है, अंतिम में तुलसीदास जी लिखते हैं, काकभूषण जी महाराज कहते हैं, शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सबकर मत खगनायक एहा करिए राम पद पंकज नेहा। यहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं, चाहे भगवान शंकर हों या फिर ब्रह्मा जी हों या फिर सुखदेव जी हों, सनकादि ऋषि हों, नारद जी हों, जो बड़े बड़े आत्मज्ञानी महापुरुष हैं, या फिर जो बड़े बड़े भगवान हैं, संत हैं, महापुरुष हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, उन सब का एक ही विचार है कि राम के चरण में प्रेम करिए, करिए राम पद पंकज नेहा, राम के चरणों में प्रेम करिए। यहाँ पद का अर्थ महापुरुष दो तरह से करते हैं, करिए राम पद पंकज नेहा। राम पद का अर्थ राम का चरण भी होता है, राम पद मतलब राम का चरण भी होता है। अब पद का दूसरा भाव पोस्ट भी होता है, पद कहते हैं पोस्ट को, जैसे हम कहते हैं ना पदाधिकारी, तो पद के अधिकारी पद मतलब पोस्ट होता है। तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं जो भगवान का पद है, जिसको हरि पद कहते हैं, जिसको आत्म पद कहते हैं, जिसको कैवल्य पद कहते हैं, जिसको राम पद कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं उनसे प्रेम करिए। क्यों उनसे प्रेम करिए? क्योंकि वह हमारा भी पद है। जो भगवान का पद है, जो भगवान का पोस्ट है, वही हमारा भी पोस्ट है। जहाँ ईश्वर रहते वहीं के रहने वाले हम भी हैं, लेकिन अभी वहाँ से हम लोग बिछोड़ गए, वहाँ से भी हम लोग हट गए। जो हमारा खास निज पद है, और वहाँ से बिछुड़ करके, वहाँ से हट करके हम दूसरे पद में आ गए। और दूसरे किस पद में आ गए? तो अभी जो आप और हम सब है, अभी जम के पद में है, जम पद, जम पद कहिए। इसी जम पद को हमारे सदगुरु महाराज परदेश कह देते हैं। परदेश, परदेश मतलब दूसरे का देश। और दूसरा कौन? जो हमारी जाति का नहीं है, जो हमारे नहीं है, जो हमारा शत्रु है, जो हमारा विरोधी है, जो हमारा अनभल चाहता है, जो हमारे विरुद्ध रहते, जो हमें दुख देना चाहते, वो कौन है? वही है यम। यम हमें बहुत दुख देता है, यम की मार हमने बहुत खाई है। सहजबाई कहती हैं 84 भुगती घनी, अब बहुत सही जम मार। तो अभी हम लोग जम पद में आ गए हैं, जम के देश में आ गए हैं। और जम का देश क्या है? तो वही कबीर साहब लिखते हैं, संत कबीर साहब कहते हैं, एक तो अंधेरी कोठरी तामे दियाना न बाती हो, अब बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। एक तो अंधेरी कोठरी, अंधेरी कोठरी किसको कहते हैं? अंधेरी कोठरी का मतलब जहाँ अंधकार के सिवा कुछ हो ही नहीं, जहाँ कभी प्रकाश हो ही नहीं, वे अंधेरी कोठरी है। और उसी अंधेरी कोठरी में भी हम सब पड़े हुए हैं। ये अंधेरी कोठरी क्या है? यही आंख बंद करने के बाद जो घोर अंधकार अपने भीतर दिखता है, इसी को संत कबीर साहब कहते ही अंधेरी कोठरी के समान है। एक तो अंधेरी कोठरी अत्ता में दिया न बाती हो, यहाँ किसी तरह का प्रकाश की व्यवस्था है ही नहीं, यहाँ घोर अंधकार है। एक तो अंधेरी कोठरी ता में दिया न बाती हो, और परिणाम क्या होता है? बहिया पकड़ी जम ले चल। ये जम का देश है, जम का पद है। तो जम के देश में रहेंगे, जम के पद में रहेंगे, तो परिणाम तो दुखद होगा ही, जम की मार तो खानी पड़ेगी। इधर भले में कुछ भी बन जाए, इधर बाहर में कितना बड़ा से बड़ा पद पा लीजिए, कोई पद इधर मिल जाए, लेकिन अगर अंधकार भीतर में है तो समझ लेना चाहिए हम जम के पद पर अभी हैं, मतलब जम के साथ हैं, जम के देश में हैं।
जम के संग में भी रहते हैं। यही अंधकार, इसी को जम का देश, जम का परदेश, ये परदेश है, जम का देश है ये। तो तुलसीदास जी कहते हैं आप जम के पद में रहते हैं, अंधकार में रहते हैं, यहाँ रह करके सबको चाहिए कि जो अपना शाश्वत पद है, हम जहाँ से नीचे उतरे हैं, हम जहाँ से इधर आए हैं, उस पद से हम प्रेम करें। उस पद से जिनको प्रेम होता है तो एक न एक दिन उस पद को लोग पा भी लेते हैं। जिसको जिससे प्रेम होता है आज न कल उसको पा लेता है। जो है जिसका लक्ष्य जगत में उसको वही सुहाता है, लक्ष्य भाव हृदय में जिसका निश्चय उसको पाता है। यदि हमारा कोई लक्ष्य बन जाए ना, अगर हम दिल दिमाग से कोई लक्ष्य अपना ले, मन मस्तिष्क में कोई बात हमारे भीतर बैठ जाए और उसके लिए हम प्राणपण से मेहनत करें, परिश्रम करें, तो आज न कल वो मिल जाता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं आप राम पद के हैं, राम पद में प्रेम करिए, अपने धाम से, अपने पद से प्रेम करिए, वहाँ से प्रेम करिए। अभी हम हैं जम के पद में, अब प्रेम करना है राम के पद में, खास अपने पद में प्रेम करना है, और तब वो पद हमको मिलेगा। लेकिन कब ये पद मिलेगा? वही तुलसीदास जी यहाँ लिखते हैं, जब तक हम गुरु पद को नहीं पकड़ेंगे, गुरु पद को पकड़े बिना कोई व्यक्ति सोचे कि जम पद से छूट करके राम पद में चले जाए, ये बिल्कुल असंभव है। इसी बात को हमारे गुरु महाराज जी लिखते पदावली में, सतगुरु पद बिनु, सतगुरु पद बिनु गुरु भेटत नाही। गुरु मतलब वही परमात्मा राम। तो जब तक सदगुरु के पद को हम नहीं पकड़ेंगे, जब तक गुरु महाराज के पद को हम नहीं पकड़ेंगे, तब तक जम का पद छूटने वाला नहीं है। जब सदगुरु के पद को पकड़ेंगे ना, तब जम का पद स्वतः छूट जाता है। और जो सदगुरु के पद को पकड़ लेते हैं, तब फिर राम का पद अपने आप पकड़ में आ जाता है। राम के पद को पकड़ने की मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। सदगुरु के पद को हम पकड़ लिए, राम पद स्वतः पकड़ा जाता है। लेकिन जब तक हम जम पद में हैं, जब तक जम का पद है, जब तक जम के साथ है, जब तक जम का देश है, तब तक बिना सतगुरु के पद को पकड़े बिना कोई सोचे कि राम के पद को पकड़ लें, ये संभव नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी शुरू में यहाँ गुरु पद की वंदना करते हैं। बंदो गुरु पद, गुरु पद की वंदना है। अब गुरु का पद कैसा होता है? पद तो हम लोगों का भी है, पद गुरु का भी होता है। हम लोगों के पैर में 5 उंगली होती है, सबके पैर में 5 उंगली होती है, गुरु के पद में 5 उंगली ही होती है। गुरु का भी तलवा, हम सब का भी तलवा, वही 5 तत्व से उनका भी बना हुआ, 5 तत्व से हम लोगों का भी बना हुआ। लेकिन उसी पर हमें फर्क क्या है? तुलसीदास जी लिखते, वो जो चरण है ना, वो जो पद है ना, हम जिनके पद को चाहते हैं उन्हीं का ये प्रत्यक्ष पद है। हम राम पद को चाहते हैं, हम ईश्वर पद को चाहते हैं, परमात्मा के उस पद को चाहते हैं। तो जिनके पद को हम चाहते हैं, जिनके धाम को हम जाना चाहते हैं, जो शाश्वत है, जो सुख स्वरूप है, जहाँ किसी तरह का दुख है ही नहीं है, जो आनंद स्वरूप है, ऐसे पद को हम पाना चाहते हैं। वही राम पद है, उसी परमात्मा का जो पद है, जहाँ हम जाना चाहते हैं, उसी परमात्मा का प्रत्यक्ष चरण है सदगुरु का चरण। देखने में लगता है कोई मनुष्य का चरण है, देखने में लगता है कि अरे मेरी तरह उनमें भी नाखून है, मेरे तरह उनमें भी चमड़ा है, वहाँ भी तलवा है, धूल धूसर है, 5 उंगली पंजा ये सब है वहाँ, ऐसा देखने में आता है। लेकिन तुलसीदास जी का तो देखने में लगता वैसा, लेकिन वो साक्षात ईश्वर का है। जो गुरु का चरण है वो ईश्वर का चरण है। अब कमल क्यों कहा? कमल कहने का भाव क्या है? अब देखिएगा, कमल रहता है पानी में, कमल रहता है पानी में। अब पानी का तो अपना का स्तर होता है ना, पानी अपनी सीमा में रहता है, अपनी मर्यादा में पानी रहता है, अपने स्तर पर पानी रहता है, मर्यादा में पानी रहता है। उसी पानी में कभी काल कमल खिलता है। पानी में कमल खिला, कमल के पत्ते पानी में होते हैं,
लेकिन पानी में रह करके कमल का पत्ता पानी के गुण से अलग रहता है। पानी में है पर पानी का जो गुण है ना भिंगा देना, वो कमल का पत्ता भींगता नहीं है। कमल के पत्ते पर पानी का चिकनापन नहीं लगता। अब पानी के सीमा के बाहर का जो भाग है वो बिल्कुल सूखा हुआ है। पानी के ऊपर का ऊपर सूखा सूखा है, इधर ताप है, प्रकाश है, हवा है, इधर ऊपर में है। अब पानी के भीतर में गीलापन है, पानी के भीतर में आर्द्रता है, वहाँ गीलापन है, पानी भिगा देता है। लेकिन पानी के ऊपर में सूखापन है, पानी के ऊपर में प्रकाश है, पानी के ऊपर में हवा है, पानी के ऊपर में आकाश है। अब भीतर में गीलापन है, आर्द्रता है, चिकनापन, वहाँ पानी का चिकनापन है। तो कमल पानी में रह करके जो पानी का चिकनापन है, पानी का गीलापन है, पानी का आर्द्रता है, पानी के सभी गुणों के साथ में रह करके कमल का फूल, कमल का पत्ता सबसे बाहर रहता है। इसी तरह से तुलसीदास जी कहते हैं जो सच्चे संत सद्गुरु होते हैं, जो नर के रूप में हरि होते हैं, वो सबके संग में रहते हैं, सबके साथ में रहते, सबके साथ में उठते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, चालते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सबके संग में रहते हैं। लेकिन सबके संग में रहते हैं, सबका गुण कैसा है, हम लोग कैसे हैं, हम लोग का गुण कैसा है। हम लोग जो है ना, जैसे पानी का गुण अलग होता है, पानी में गीलापन है, आर्द्रता है, पानी भिगा देता है, वो गुण है पानी का। पानी में रह करके कमल उससे अलग, हम सबके संग में रह करके संत अलग रहते हैं। हम लोगों का क्या गुण है, हम लोगों का गुण हमारे भीतर काम होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है, ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव, छल का भाव, कपट का भाव, मारो काटो का भाव, छीनो झपटो का भाव, परेशान करो का भाव, ये अपना ये पराया, ये सब कितना कितना भाव होता है। हमारे भीतर झूठ बोलने का गुण है, चोरी करने का गुण है, नशा हिंसा व्यभिचार करने का गुण है। ये कितना कितना दुर्गुण हमारे भीतर है। हम विषयी हो गए, हम रूप के पीछे भागते हैं, हम शब्द के पीछे पागल बने रहते हैं। हमको बढ़िया बढ़िया खुशबू चाहिए, हमको अच्छी अच्छी सुगंधी चाहिए, हम सेंट के पीछे दौड़ते रहते हैं। हमें सुरीली शब्द बहुत अच्छे शब्द अच्छा लगता है, हम सुरीला शब्द सुनना चाहते हैं। हम क्या क्या चाहते हैं, अच्छा अच्छा रस चाहते हैं, अच्छा भोजन चाहते हैं। हम चटोरा बन करके रहते हैं, स्पर्श करना चाहते हैं, क्या मुलायम है क्या कठोर है उसके पीछे हम पड़े रहते हैं। शब्द के पीछे पड़े रहते हैं, गंध के पीछे पड़े रहते हैं, रस के पीछे, स्पर्श के पीछे, इसके पीछे हम पड़े रहते हैं। ये सब हमारा गुण है। हमारा गुण कहने का मतलब जो अंधकार में रहने वाले प्राणी है, जो अंधकार में रहने वाला जीव है, अंधकार में रहने वाले जीव के भीतर ये सब दुर्गुण भरा हुआ है। कामी है, क्रोधी है, लोभी है, लालची है, ईर्ष्यालु है, दोषी है, पापी है, विषयी है, एकदम जलते रहते हैं, भूनते रहते हैं, ईर्ष्या से हम जलते रहते हैं। लेकिन हम ही सबके बीच में रह करके जो संत होते, जो सद्गुरु होते हैं, वो निष्काम रहते हैं, वो निर्विकार रहते हैं, वो निर्विषयी रहते हैं। जैसे कमल का पत्ता, कमल का फूल पानी में रह करके पानी के दुर्गुण से बिल्कुल परे, यही उसकी महिमा है। यहाँ तो तुलसीदास जी महाराज ये बात लिखते हैं, कमल का उदाहरण देते हैं। कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा, पद्म पत्र मिवाम भसा। जैसे पद्म पत्र, पद्म कहते कमल को, जैसे कमल का पत्ता पानी में रह करके बिल्कुल अलग रहता है, ऐसे जो संत, जो हमारे सद्गुरु महाराज हैं, ये हमारे तरह दिखते हैं। हमारे तरह दिखते कि आँख है, हमारे तरह कान है, हमारे तरह नाक है, ये हमारे तरह चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते, खाते हैं, लगता था हमारे तरह, हमारे साथ में हैं। लेकिन हमारे साथ में रह करके सद्गुरु महाराज, सबके संग में रह करके जो सद्गुरु होते हैं, वो सबके दुर्गुण से बिल्कुल अलग रहते हैं, सबसे बचे रहते हैं। एक और बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं तुलसीदास जी, आप पढ़ेंगे रामायण को। तुलसीदास जी कहते हैं, विधिवश सुजन कुसंगति परहि, फनी मनि सम निज गुण अनुसरहि। फनी
विधिवश सुजन, सुजन का अर्थ होता है संत, सुजन कहते हैं संत को, सुजन कहते हैं सदगुरु को, संत को कहते हैं। तो जो संत होते हैं, जो सदगुरु होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, जैसे आप देखेंगे, बैठ जाइए, बैठिए, आप देखेंगे, आप सांप को देखिए, मणियार सांप को आप देखेंगे, जिस सांप के फन में मणि रहती है ना, सांप के फन में मणि है, और सांप का जहर कहाँ रहता है, सांप का विष कहाँ रहता है, फन में ही ना रहता है। सांप के फन में विष भी रहता है, जो मणियार सांप होते हैं ना, उसके फन में विष भी रहता है, और उसी फन में मणि भी रहती है। जैसे मणि कभी भी फनी के विष को ग्रहण नहीं करती है, वो विष के साथ संग में है, विष के साथ में है, विषे के पास वो मणि रहती है, लेकिन विष का काम है मारना, और मणि का काम है प्रकाश फैलाना, वो प्रकाश फैलाती रहती हैं। ऐसे संसार में जो संत महापुरुष होते, वो जो रहते संसार में हम ये विषय विष में पड़े हुए रहते, विषय विष व्याप्त है पूरे संसार में, ये विषयों का बाजार यहाँ गर्म हो रहा है। लेकिन संत जो होते हैं वो विषय में रह करके अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहते हैं, अपने ज्ञान के प्रकाश से पूरे संसार को प्रकाशित करते रहते हैं। ऐसे संत की महिमा, ऐसे सदगुरु की महिमा है। हम लोग जैसा संग वैसा रंग लग जाता है, हम जैसे संग में जाते वैसे संग में रंग जाते हैं। लेकिन जो सदगुरु होते, जो संत होते हैं, वो सबके संग में रह करके लेकिन अपने आप में रहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे गुरु की हम वंदना करते हैं, और ऐसे गुरु का जो पद है, जब तक उस पद को हम नहीं पकड़ेंगे तब तक जम का पद छूटने वाला नहीं है। देखिए, जम का पद कहते यही अंधकार को, इतना बात तो नोट कर लीजिए, जम का पद मतलब अंधकार, जम का देश मतलब अंधकार, परदेश मतलब अंधकार। इसी घोर अंधकार में आप और हम पड़े हुए हैं। इस घोर अंधकार से निकलने का, जम के पद से निकलने का और राम के पद में जाने का बस एक ही उपाय है। हमारे गुरु महाराज एकदम साफ लिख देते हैं, सतगुरु पद बिनु, सतगुरु पद बिनु गुरु भेटत नाही। गुरु मतलब वो परमात्मा राम। जब तक हम सदगुरु के पद को पकड़ नहीं लेंगे तब तक हमको ईश्वर का पद नहीं मिलेगा। सतगुरु पद बिनु गुरु भेटत नाही। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, इसीलिए गुरु के पद को, सदगुरु के पद को पकड़ करके रखिए। सतगुरु पद बिनु गुरु भेटत नाही। सदगुरु के पद को जो पकड़ करके रखते हैं वो जम के पद से छूट करके राम के पद में जाते हैं। ये जम का जो पद है, यहाँ तो तुलसीदास जी बस इतने लिख देते हैं। इतने में जो गुरु के चरण में कमल का गुण हो, कृपा के समुद्र हों, और नर के रूप में हरि हो गए हों, और जिनके वचन में सूर्य प्रकाश का, सूर्य किरण के समूह वाला, अंधकार को नष्ट करने वाला गुण हो, हम ऐसे गुरु की वंदना करते हैं, हम ऐसे गुरु को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, हम ऐसे गुरु की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। तुलसीदास जी ये लिखते हैं, जो वास्तव में सदगुरु होते, संत होते हैं, जैसे पानी, नदियों का पानी समुद्र में जा कर के मिल कर के समुद्र ही हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं, तब हम ऐसे, अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा, और जो जल में जल पैस न निकसे यो ढूरी मिला जुलाहा। जैसे जल जल से मिल जाता है, जल तरंग जो जल ही समाया, त्यो ज्योति संग ज्योति मिलाया, कहो नानक भ्रम कटे किवारा, बहुरी न होइए जौला जीव। सरिता सर जल निधि मह जाई, होई अचल जिम जीव हरि पाई। जैसे सभी पानी समुद्र में जाकर के मिलकर समुद्र हो जाता है और वो अचल स्थिर हो जाता है, अचल स्थिर हो जाता है, इसी तरह से जो संत होते हैं वो सभी देह के बंधन से छूट करके ईश्वर में मिल करके एक हो जाते हैं।
वही नर रूप में हरि कहलाते हैं। और ऐसे जो नर रूप में हरि हैं, ऐसे गुरु की वंदना तुलसीदास जी करते हैं। अब देखिए लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है राम पद को पाना। और अभी हम हैं कहाँ? जम के पद में, मतलब अंधकार में। तो तुलसीदास जी अंधकार कैसे मिटे, ये जम का पद कैसे खत्म होता है, गुरु पद की कृपा से वो युक्ति बतलाते हैं। पहले तो गुरु की वंदना कर देते हैं, अब फिर गुरु के चरण की वंदना करते हैं। उसके बाद अब तुलसीदास जी गुरु महाराज के चरण रज की वंदना करते, चरण धूल की वंदना करते। बंदों गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तुलसीदास जी कहते हैं हम गुरु महाराज के चरण धूल की, पराग कहते हैं वही चरण धूल, कहने का भाव चरण धूल चरण रज से है। तो तुलसीदास जी कहते हैं गुरु महाराज के चरण धूल की, चरण रज की वंदना करते हैं। क्यों वंदना करते हैं? चरण धूल की, चरण रज की वंदना क्यों है? तो आगे कारण देते हैं तुलसीदास जी, अमीय मूढ़िमय। अमीय का अर्थ होता है अमृत, अब मूढ़ी का अर्थ होता है जड़ी। जो गुरु का जो चरण धूल होता है ना, उसमें अमृत रूपी जड़ी मिली हुई रहती है, अमृत मिली हुई, अमृत मिला हुआ है। अमृत कैसे मिला हुआ है? चरण धूल तो सबके चरणों में होती है। अब रास्ते में चलते हैं, पैर में धूल कण तो लग ही जाता है, कीचड़ तो लग ही जाती है। पैर में धूल लगी, कीचड़ लगी, तो धूल चरण धूल सबका होता है। लेकिन सबके चरण धूल में अमृत का गुण नहीं होता। हम लोग के चरण धूल में अमृत का गुण नहीं है, हम लोग के चरण धूल में विष का गुण है। अब क्यों विष का गुण है? हम लोग अभी विषयी है ना, जो विषयी होते हैं उसके चरण धूल में विष का गुण होता है। लेकिन जो निर्विषयी संत होते हैं, अपने भीतर जो अमृत को पा लिए, उन्हीं के चरण धूल में अमृत का गुण होता है। अमृत क्या है अपने भीतर? अमृत किसको कहते हैं? अमृत दरिया नाम अनंत, जाको पी पी अमर भय संत। दरिया साहब कहते हैं सबके भीतर जो ईश्वर का नाम है, धन्यात्मक नाम है, सार शब्द है, वो वास्तव में अमृत है। उस सार शब्द को जो पकड़ लेते हैं, उस धन्यात्मक नाम को जो पकड़ लेते हैं, वो मानो अमृत का पान कर लिए, अमृत है वो। इसी को हमारे गुरु महाराज और साफ करके कहते हैं। हम लोग भजन गाते पदावली में गुरु महाराज कहते हैं, सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सुरत धार धर भाठा से सीरा चढ़ी रही। सबके भीतर जो सुषुम्ना नामक नाड़ी है, उसी सुषुम्ना नामक नाड़ी में अमृत की धारा बहती रहती है। अमृत की धारा क्या है? उस नाड़ी में प्रकाश और शब्द प्रवाहित होते रहता है। इसी प्रकाश मतलब ब्रह्म प्रकाश और ब्रह्मनाद, ये दो जिसके भीतर प्रकट हो गया, उसी के चरण धूल में अमृत का गुण हो जाता है। उनका चरण धूल किसी को मिल जाए, समझिए उसका कल्याण हो जाता है। अब सबरी की कहानी जानते हैं ना आप लोग। माता सबरी पहले क्या थी? वो खिखिरनी थी। माता सबरी पहले खिखिरनी थी ना, अपने तीसरे जन्म में उधर वो खिखिरनी थी। अब खिखिरनी के रूप में कहीं घूम फिर रही थी। अब बगल में कई साधु महात्मा का भोज भंडारा हुआ था, साधु संत वहाँ आए थे। तो भोज भंडारा करने के बाद, भोजन के बाद जो हाथ धोए थे कहीं, वही पानी जमा था। हाथ धोए तो हाथ का पानी, हाथ का जूठन वहाँ था। चरण धोए होंगे, चरणामृत होगा, चरण का पानी, चरण का धूल, वो सब वहाँ गड्ढा में पड़ा हुआ होगा। अब वो खिखिरनी कहाँ से घूमते घामते आई और आ करके उसी पानी को पी लेती है। अब वहाँ संत का चरणामृत, संत का जूठन, चरणामृत, हाथ धोया हुआ, चरण धोया हुआ, वो सब पानी उसमें मिला हुआ है। अब कल्पना करिए आप कैसे उसकी महिमा रही होगी। वो खिखिरनी कहाँ से आई, ऐसी कथा आती है। उसी पानी को जाकर के पी लेती है। वो साधारण पानी नहीं था, वो संतों का चरण धोया हुआ चरणामृत वाला पानी, वही पानी खिखिरनी पी लेती है। उसी में लोट पोट करके स्नान भी कर लेती, नहा लेती है। और जो अन्न का जूठन था वहाँ, उसको भी खा लेती है। उसी चरणामृत का ऐसा प्रभाव हुआ
ऐसा चमत्कार होता है। वो खिखिरनी मरी और मर करके अगला जन्म में वो मनुष्य बन जाती है। और वही मरने के बाद, मनुष्य होने के बाद, तब तीसरे जन्म में सबरी बनी है। ये कहानी तो सब कोई जानते हैं ना। ये कथा तो रामायण की है। अब भागवत में आपने कई बार सुना है। भागवत में जर भरत जी महाराज, जर भरत थे ना, जर भरत भी ये तीसरे जन्म में जर भरत हुए। इसके पहले जन्म ये भरत थे। उसी भरत के नाम पर अपने देश का नाम पड़ा भारत। तो ये जो भरत जी महाराज थे, ये भरत ऋषभदेव जी के पुत्र थे। 1 करोड़ वर्ष तक इन्होंने राज किया है। 1 करोड़ वर्ष राज करने के बाद सब कुछ को छोड़ छाड़ के ये अपने राजमहल से निकले और चले गए नेपाल। नेपाल में गंडकी नदी के तट पर जहाँ पुलह ऋषि का आश्रम था, वहीं रहने लग गए। वहीं रह करके गंडकी नदी में स्नान करे और वही जल पिए। एक अपनी झोपड़ी बना लिए थे पुलह ऋषि का आश्रम के बगल में, उसी झोपड़ी में रहते थे। अब भजन करते थे। और एक गर्भवती हिरणी वो पानी पी रही थी और जंगल से जंगली शेर निकला, दहाड़ा जोर से। उसकी दहाड़ को सुनकर के वो हिरणी इतनी डर करके छलांग लगा देती है पानी में, नदी में। छलांग जैसे लगाए, उसका जो गर्भ था ना, पेट का बच्चा, फिसल करके पानी में गिर गया। अब वो हिरणी पानी की धार में गिरी और टकरा करके पत्थरों से वो उसी में मर जाती है। अब वही हिरणी का बच्चा जाकर के भरत जी के चरण से लग जाता है। भरत जी दयालु स्वभाव के थे। बच्चा को उठा लिया, उठा करके उसको साफ सफाई करके अपनी झोपड़ी में रखने लग गए। अब वहाँ रखते रखते उसको बड़ा कर लिए। हिरण को, उस बच्चा को तपस्वी से प्रेम हो गया। हिरण के बच्चा को भरत जी से प्रेम हो गया। और वही हिरण का बच्चा जो मरा है ना, अगले जन्म में वो राजा बनकर के जन्म लिया। उसका नाम पड़ा है रहुगन। कितना बड़ा देखिए, ये खिखिरनी मरी है तो रानी बनी है, राजरानी। ये हिरणी का बच्चा जो महापुरुष के साथ में ये रहा है। वहीं बगल में पुलह ऋषि का आश्रम, वहाँ ये चरती थी, घूमती थी, वहीं पर रहना अपना। ये भरत जी के साथ में ये रहना, वहीं पर चढ़ना, घूमना फिरना, वहीं पानी पीना, वहीं रहना, वहीं वास करता था ये। अब वहीं रहते रहते उसी परिवेश में रहा, वहीं खाना पीना सोना, पूरा जीवन इस हिरण का वहीं पर बीता है। अब परिणाम क्या हुआ? ये तो भरत जी बेचारे, इनको तो पता नहीं था। ये अपनी तपस्या करने के लिए वहाँ गए थे, इनको दया आई थी, उस बच्चे को पाल दिए। अब बड़ा हुआ, उस बच्चे को साधु से प्रेम हो गया। अब कल्पना करिए, साधु से इस बच्चा को, हिरण को प्रेम हुआ। हिरण का बच्चा साधु के प्रेम में जो मरा। माता सहजबाई लिखती हैं, सहजबाई की वाणी है, सहजबाई लिखती हैं, साध संगत की वासना जाघट प्रगट होए, अब मानुष जन्म सत्संग मिले मुक्ति प्राप्त होए। जिसको साधु का संग मिले, संग, जिसके भीतर साधु संग की वासना जग जाए। वासना का मतलब होता है जिसके बिना हम रह न सकें। वासना, जिसके बिना रहना मुश्किल हो जाए। साधु संतों से जिनको बहुत प्रेम हो जाए, सत्संग के बिना, साधु संग के बिना, जिसको अच्छा न लगे, खराब लगे। हमारे गुरु महाराज कहते थे, जिनके मन में ऐसा लगा हो कि सत्संग में कब जाए तो समझिए उनका पुण्य प्रबल हो रहा है। जिनके मन में सत्संग में जाने की तड़प हो, एक भीतर में बेचैनी बंद रहे, कब सत्संग मिले, कब सत्संग में जाए, कब कोई साधु महात्मा मिले, हम उनकी सेवा करें, उनका हम दर्शन करें। ऐसे अगर तड़प बनी रहे ना भीतर में, समझिए हमारा पुण्य प्रबल हो रहा है। और जिसके मन में साधु महात्मा को देख करके थोड़ा हीन भाव आ जाए, थोड़ा घिन भाव आ जाए, मन में दुर्दुराव का भाव हो जाए, अच्छा फील वो ना करे, तो समझिए भीतर से पाप प्रबल हो रहा है। ये हिरणी का बच्चा, ये साधु महात्मा के संग में रहते रहते, अब संग का तो रंग चढ़ता है ना, पशु पक्षी पर भी संग का रंग चढ़ जाता है। अब तोता को पालिए ना, आप जैसा वैसा तोता बन जाएगा। अब तुलसीदास जी लिख देते हैं, तुलसीदास जी लिखते रामायण में, साधु असाधु सदन सुख सारी। सुख सारी, सुख कहते तोता को, सारी कहते मैना को।
साधु के घर में भी तोता मैना रहता है और असाधु के घर में भी तोता मैना रहता है, और दोनों में फर्क हो जाता है। साधु असाधु सदन सुख सारी, अदेही सुमरहि राम अदेही गनि गारी। साधु के घर में भी तोता मैना रहता है और असाधु के घर में भी तोता मैना रहता है। दोनों में फर्क क्या है? जो साधु के घर के तोता मैना होता है वो सुमरहि राम, वो राम राम का सुमरन करता है, क्योंकि वहाँ वही चलता है। और जो असाधु के घर में रहता है तब देही गनी गारी, वहाँ पर गाली गल्लों तो गाली सीख लेता है तोता मैना भी। तो पशु पक्षी पर भी असर पड़ता है ना। अब ये पशु है, ये साधु महात्मा के जो संग में रहा, ये उनके संग में रहते रहते ये रंग गया। अब ये हिरण का बच्चा, ऐसी उसकी कथा लिखी हुई है। ये हिरण का बच्चा, जैसे भरत जी बैठते थे ना ध्यान करने के लिए, ये हिरण का बच्चा उसकी देह में सट करके जा करके बैठ जाए, ये बैठ जाता था। अब फिर भरत जी उसको सहलाते रहते थे। ऐसे होते होते पहले तो भरत जी ही मरे हैं, बाद वो हिरण का बच्चा भरत जी के वियोग में, साधु थे महापुरुष थे, वो चले गए छोड़ करके, उनका स्नेह मिलता था, उनका प्रेम मिलता था, उनके अंग संग में रहता था, वो चले गए। उनके वियोग में वो हिरण का बच्चा भी अन्न जो खाते थे ना, घास पानी सब छोड़ करके ऐसे वो मर गया। अब वही मर करके, वही हिरण का बच्चा वही मर करके वो सिंधु स्ववीर देश का राजा बन जाता है। और नाम पड़ा है रहुगन, उसका नाम पड़ गया रहुगन। अब पहले क्या थे वो? पहले हिरण था वो। देखिए, चरण धूल चरणामृत संत अपने हाथ से छू करके दे दे, वो भी चरण धूल ही होता है। चरण एक भाव है बस। संत हमको कुछ भी दे दे, उनका चरणामृत मिले तब भी ठीक है, उनके हाथ का प्रसाद मिले तब भी ठीक है, अपने हाथ से कोई फूल भी दे दे तब भी ठीक है, कुछ भी दे दे तब भी ठीक है। कौन करूं गुरुदेव को भेंट न वस्तु दिखे त्यों लोकन में, ब्रह्मानंद समान न होए कभी धन मानिक लाख करोड़ दिया। वो अपने अंग से स्पर्श करके कुछ भी हमको दे दे, उनके नख से सिख तक अमृत भरा रहता है। इसलिए संत सदगुरु के शरीर को, संत के शरीर को सुकृत संभूतन, सुनते थे ना पाठ में, सुकृत संभूतन विमल विभूति। वो सुकृत संभूतन शिव तनु मतलब कल्याणमय शरीर वो हो जाता है। वो कहीं से कुछ भी हमको दे दे, हाथ से प्रसाद दे दे या फिर उनका चरण धूलि हमको मिल जाए, किसी भी तरह से उसमें चमत्कार होता है। हाँ, लेकिन यदि हमारे भीतर श्रद्धा हो, हमारे भीतर प्रेम हो, हमारे भीतर एक वासना हो, एक लगन हो, या फिर ईश्वर की कृपा हो, या फिर उसी सदगुरु की कृपा हो, कुछ ऐसा संजोग जब लग जाता है तो बहुत बड़ा चमत्कार घटित हो जाता है जीवन में। वही हिरण सिंधु स्ववीर देश का राजा बनता है। और वो तब जो भरत जी थे ना, वो अगले जन्म में वो मर करके मृगा बन गए, हिरण बन गए। अब फिर वो हिरण जब मर गया है तो फिर तीसरे जन्म में वो जर भरत बने। और जर भरत वो आत्मोन्नति के शिखर पर पहुँचे साधना करके। 3 जन्म की कथा इनकी आती है। ये आत्मोन्नति के शिखर पर इनके भीतर अमृत प्रकट हुआ, ये सदगुरु बन गए। सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, ये उस स्थिति में चले गए। अब संजोग देखिए कैसे होता है, गुरु शिष्य का मिलन कैसे होता है। पहले जन्म में वो हिरण का बच्चा था, ये भरत जी थे, दोनों साथ साथ रहते थे। अब वहाँ पर संतवाणी सुनता रहता था, वो संतों के मुँह से भजन वो सुनता रहता। यहाँ देखते हैं कितनी गाय रहती है ना, यहाँ कितनी गायों का कल्याण हो रहा है। अब उसका पुण्य किसको मिलेगा? हम सबको मिलेगा। इसी से कितनी गाय ऐसी है जो मर करके सीधे मनुष्य बनेगी, वो कहीं जाएगी नहीं। अब यहाँ पर रात दिन जो 19 दिन तक जो चलेगा, यहाँ पर सत्संग होगा, प्रवचन होगा, संतवाणी का पाठ होगा, वेद ध्वनि यहाँ पर होगी। अभी 19 दिन तक चलेगा, फिर 1 महीना तक चलता है यहाँ, फिर सत्संग कितना कितना यहाँ होते रहता है। यहाँ रहने वाली कितनी गायें, कितने बछड़े, कितनी बछियाँ, कितना कितना मर मर करके फिर से मनुष्य बनता है। ये कितना बड़ा उपकार है, आप कल्पना करिए। इसलिए हमारे गुरु महाराज गाय की बहुत बड़ाई करते थे। गाय को आश्रम में पालते भी थे, कुप्पा घाट में भी गाय रहती है वहाँ।
तो गाय से रखने वाले को लाभ यह है कि दूध मिलता है। दूध तो हम लोग खाते हैं ना। गुरु महाराज कहते थे माँ का दूध तुम थोड़े दिन पीते हैं, लेकिन गाय का दूध तुम जीवन भर पीते हैं, इसलिए गाय सबकी माता है। तो गाय से हमको दूध मिलता है, और गाय जो हमारे पास रहती है तो गाय का जो उपकार, गाय का जो भला होता है, उसका पुण्य हम ही को मिलेगा। तो दूध भी मिला और पुण्य भी मिला, और गाय पालने का भी पुण्य मिला, और गाय का उद्धार उसका भी पुण्य मिला। कितनी बड़ी बात है ये। जब मृगा के बच्चा का कल्याण हो सकता है तो गाय का कल्याण नहीं होगा, गाय के बच्चे का कल्याण नहीं होगा। अब वहाँ पर थे भरत, यहाँ पर सदगुरु महाराज, वहाँ थे पुलह ऋषि, यहाँ है सदगुरु महाराज। ये कितना भला, कितना कल्याण की बात है ये। और हम कभी भी गुरु महाराज को फोटो के रूप में नहीं मानते हैं, प्रत्यक्ष के रूप में। हम डरते रहते हमेशा, हमको डर लगा रहता कोई हमसे भूल ना हो जाए, कोई हमसे गलती ना हो जाए, हमारे मुंह से कोई दुर्वचन न निकल जाए, हमारे व्यवहार से किसी को गलती ना हो जाए। हम सबको गुरु महाराज के भक्त समझते हैं, और यदि हम गुरु महाराज के भक्तों को दुखा देंगे तो वो कभी खुश होंगे हमारे ऊपर। इनके जो शिष्य हैं, इनके जो भक्त हैं, इनके जो मानने वाले हैं, उनको हम कष्ट देंगे तो ये खुश होंगे कभी हमारे ऊपर। कोई भी माँ अपनी संतान के दुखी होने से खुश नहीं होती, कोई भी पिता अपने पुत्र के दुखी होने से खुश नहीं होते। ऐसे ही सदगुरु महाराज के शिष्यों को कोई दिखावे, उनको कष्ट दे और सोचे कि गुरु महाराज हमारे ऊपर कृपा करे, ये कब संभव है। ऐसा भाव रहना चाहिए। जो भी सत्संगी हैं, जो भी गुरु के भक्त हैं, जो भी गुरु के शिष्य हैं, सबके प्रति स्नेह का भाव, प्रेम का भाव, सबके प्रति परोपकार का भाव, उपकार का भाव, सुख देने का भाव, ये भाव जो सबके प्रति होती है ना, भावना जब सबके प्रति बनती है तब गुरु महाराज की कृपा होती है कि नहीं, ये सबके सुख की बात सोचता है, सबके हित की बात सोचता है, ये सब रूप में हम ही को देखता है, फिर उनकी कृपा बरसती है। तो हम लोग सबका ही चाहते हैं। तो यहाँ वहाँ थे भरत जी महाराज, यहाँ हैं सदगुरु महाराज, वहाँ थे पुलह ऋषि, यहाँ हैं सदगुरु महाराज। तो इनकी छत्र छाया में हम लोग रहते हैं। अब देखिए वही जो रहुगन हुए ना राजा, अब रहुगन वो सीधे हिरण से बना है, मृगा से सीधे वो मनुष्य बना है। अब मनुष्यों में भी राजा बना है। सिंधु सौवीर देश उधर केरल तरफ कोई उस समय रहा होगा, कोई देश कोई प्रांत रहा होगा उस समय, वहीं के सम्राट बने हैं वो। और उसी समय उधर गंगा सागर में रहते थे ना भगवान कपिल, उनका आश्रम। तो उनके मन में होता है, रहुगन के मन में होता है कि भगवान कपिल का दर्शन करना चाहिए। वो भगवान भी हैं और संत भी हैं। माता देवहूति का पुत्र है ना भगवान कपिल, कर्दम ऋषि का पुत्र भगवान कपिल। वहाँ गंगा सागर में अपनी झोपड़ी बना करके वो तपस्या करते थे। यहाँ पर वो रहुगन, अब देखिए कहाँ गंगा सागर, कहाँ वो सिंधु सौवीर देश, बहुत दूर का फासला। लेकिन साधु का संग जो इनको पहले था ना, ये साधु का जूठन, साधु का चरणामृत, ये सब जो पहले इसको मिला हुआ है, अब उसके फल से जो ये राजा बना हुआ है, वही माता सहजोबाई कहती हैं, साध संगत की वासना जाघट प्रगट होए, परिणाम क्या होगा, मानुष जन्म और सत्संग मिले। अब सत्संग की चाहना भीतर हो रही है। राजा है, उनके पास कोई सुख का अभाव नहीं है, हर तरह की व्यवस्था है। वहाँ सेना है, सेनापति है, नौकर चाकर, हर तरह की व्यवस्था, न खाने की कमी, न पहनने की कमी, हर तरह की सुविधा है। पर उस सुविधा में, उस व्यवस्था के बीच रहने के बाद भी जो पहले का संस्कार है वो भीतर से प्रेरित कर रहा है। वहाँ से चले हैं भगवान कपिल के पास, उधर उनका दर्शन करने के लिए चले हैं। लेकिन रास्ते में चलते चलते कहार उनका बीमार पड़ जाता है। अब कहार बीमार हुए तो पालकी कौन उठाएंगे, पालकी में चलते थे तब के राजा महाराजा लोग, तब पालकी कौन उठाएंगे। अब जो जंगल से गुजर रहे थे ना पालकी लेकर के रहुगन, उसी जंगल में ये जर भरत जी महाराज ठहरे हुए हैं। इस मृगा को जो भी राजा बना हुआ है ना, इनको जिनका संग तब मिला था, देखिए संबंध कैसा होता है। अब ये साधु, ये महापुरुष उस मृगा को मनुष्य बना दिए, अब फिर से उसको कैसे हम मिलेंगे, ये सब व्यवस्था वही करते हैं।
आप पढ़ेंगे ना गुरु महाराज की जीवनी। जब हमारे सदगुरु महाराज जी गए हैं बाबा देवी साहब के पास, तो बाबा साहब ने गुरु महाराज से कहा था कि लाला तू कहाँ का रहने वाला? वहाँ बिहार पूर्णिया जिला पूर्वी छोर, अब मैं कहाँ यहाँ उत्तर प्रदेश मुरादाबाद ये पश्चिमी छोर। इतने दूर के फासला पर कैसे मिलन, कैसे मेल प्रेम हो गया? एक ही जन्म का नहीं, ये पहले जन्म का संबंध है। तो जो गुरु होते हैं ना अपने शिष्य को खोज लेते हैं। कभी काल ऐसा होता है कि गुरु अपने शिष्य को खोजते हैं, कहाँ पर मेरा वो शिष्य है, किधर है वो खोजते रहते, ढूंढते रहते हैं। अभी आप लोग ऐसे यहाँ पर आ गए हैं, ऐसे यहाँ पर नहीं आए, सबको गुरु महाराज खोज खोज करके लाते हैं। नहीं तो कौन कहाँ के रहने वाले, कौन कहाँ किस घर में जन्म लिए, और सब कैसे कैसे संजोग लगा, सब सत्संग में गए, सब दीक्षा लिए, और सब गुरु महाराज का ध्यान कर रहे हैं। ये ऐसे हो गया, सब गुरु महाराज की कृपा। यही ना कृपा सिंधु, कृपा के समुद्र है गुरु महाराज। अब वो रहुगन कहार उसका बीमार पड़ गया। अब कहा खोजो किधर कोई कहार, कोई व्यक्ति मिले जो पालकी को ढोए उठावे, खोजो कोई मिले तो। अब उनका जो अन्य 3 कहार था वो खोजने के लिए जैसे उधर गया तो संजोग से भरत जी ही मिल गए। भरत जी तपस्वी है ना, वो कंदमूल फल खाते हैं और नदी का पानी, झरना का पानी पीते हैं, खा पी करके कोई टेंशन तनाव तो है नहीं। शोक रहित महापुरुष हैं। चिंता से चतुराई घटे और शोक से घटे शरीर। जो ज़्यादा शोक करते हैं उसका देह धीरे धीरे शरीर उसका कमज़ोर होता है। लेकिन जो शोक रहित महापुरुष होते, कुछ भी खा ले, कुछ भी पी ले, वो हृष्ट पुष्ट बनते, स्वस्थ होते चले जाते हैं। ये जंगल में रहते, वहाँ न कोई व्यवस्था कुछ नहीं, बस कंदमूल फल जो मिल जाता खा लेते हैं और झरनों के पानी को पी करके अपना वहाँ गुजारा करते हैं। लेकिन स्वस्थ सुंदर शरीर है इनका और देखने में हृष्ट पुष्ट बलवान है। कहारों ने जैसे देखा इनको, अरे ये तो बड़ा दिव्य पुरुष है, इसी को ले चलो। उनको बोले चलो तो चल दिए। वहाँ गए, उनको पालकी में जोत देते हैं, उठाओ पालकी। अब ऊपर कौन बैठा पालकी में? शिष्य बैठे हुए हैं, इन्हीं का शिष्य है पहले का। अब पालकी कौन उठा लिए हैं? गुरु पालकी उठा लिए हैं। गुरु के कंधा पर शिष्य है। ये कितनी कृपा है, इसीलिए कहते कृपा सिंधु, कृपा के समुद्र। गुरु अपने शिष्य के लिए सब कुछ करते हैं। गुरु शिष्य को सुयोग्य बनाने के लिए सब व्यवस्था करते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अब भीतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। समय लगे, देखिए उनको कंधा पर पालकी में, इनको सब पता है। जर भरत को सब पता कि ये वही मृगा जिसको मैंने पाला था ना, ये आत्मदर्शी महापुरुष है, ये अंतर्जामी, ये सर्वांतर्यामी है, ये भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल को जानते हैं। इनको पता कि ये वही मेरा शिष्य है, ये वही मेरा हिरण मृगा जिसको मैंने पाल पोस करके बड़ा किया था। आज वही मेरे संग के प्रताप से और पुलह ऋषि के आश्रम के आसपास उस माहौल में रहने के प्रताप से आज ये इतना बड़ा सम्राट हो गया है। पर राजा तो इस बात को मानेगा नहीं। अब कंधा पर लिए चले जा रहे हैं, लेकिन अब ये अपना कुछ खेल तो करेंगे ना, उनको पहचान देना है। तो कभी काल ये कुदक जाते थे, जोर से कुदक जा, उछल जाता, पालकी हिले, उसको चोट लगे। उधर पालकी में जो होता है ना टोपर ऊपर से बना हुआ रहता है ना, उसी में चोट लगे तब उनको कष्ट हो, परेशानी हो। कभी काल जोर से चले तब भी हिले, तब भी चोट लगे। कभी काल बिल्कुल धीरे हो जाए तब भी चोट लगे उसको। अब कई बार उस बेचारे को चोट लगी है। ये जानबूझकर कैसा कर रहे हैं? जो संत होते हैं ना, उनके पैर से कोई मरे कि कुछ भी हो, वो कर्म फल से ऊपर रहते हैं। वो कर्म फल में वो बंधते नहीं। छियंते चाश कर्मानि, उसका कर्म फल सब नष्ट हो गया होता है, उसको कर्म बांध ही नहीं सकता। लेकिन इस शिष्य को सावधान करना है, उसको फिर से शिष्य बनाना है, तो कुछ तो खेल करेंगे। अब इतने उसको चोट लगी है, इधर इधर हिले तो इधर चोट, इधर हिले तो इधर चोट। वो पालकी की चोट उसको खूब लगी। अब उसको धीरे धीरे गुस्सा हुआ, अरे कैसा कहार को तुम ले आए हो, देखो कैसे चल रहा है, कभी कुदक जाता है, कभी धीरे चलता है, कभी तेजी से चलता है, ये कोई चलने का ढंग है?
अभी रखो पालकी, इसको अभी सिखाते हैं। अभी इसको डंडा से पीट पीट करके इसकी खबर लेंगे। कौन बोल रहा है? चेला बोल रहा है। अब किसको पीटने की बात कर रहा है? गुरु को। पर गुरु जानते कि मेरे चेला को पता नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, बोल लो। ये गुरु होते हैं। संत महापुरुष कितने कृपालु होते हैं। पांव धरी करो गोड़ धरी करो निहोरा, मानुष तन धन जात है गोड़ धरी करो निहोरा। संत महापुरुष हमारा भला करने के लिए पैर भी पकड़ने के लिए तैयार। अब वो कहता, अब इसको रखो, डंडा से इसको पीटेंगे, अब पीट करके इसकी खबर लेंगे। अब ये बात जैसे उसने कही है रघुगण ने, तब जर भरत जी कहते हैं, अरे किसको तुम पीटोगे? मिट्टी के ढेला पर मिट्टी बैठा हुआ, ये मिट्टी मिट्टी किसको पीटेगा? कहीं मिट्टी को चोट लगती है क्या? अब मिट्टी कोई पीटती है क्या? इनके कहने का भाव, तुम शरीर को पीटोगे ना, ये शरीर तो मिट्टी का पुतला ही है ना, 5 तत्व से बना हुआ है। ये तो जड़ है, ये तो विनाशी है, ये तो 5 जड़ तत्वों से बना हुआ है। इसको पीटने से क्या होगा? और मैं जो चेतन तत्व हूँ ना, मैं जो ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं जो निर्विकारी हूँ, मैं जो अविनाशी हूँ, उसको तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। मेरे पास तक तुम पहुँच नहीं पाओगे, मुझे तुम छू नहीं पाओगे। और जिसको तुम पीटो वो तो मिट्टी का ढेला है। और तुम जो पीटोगे ना राजन, तुम्हारा हाथ भी तो मिट्टी का बना हुआ है, तुम भी तो मिट्टी के पुतले बने हुए हो, तुम्हारा भी तो शरीर मिट्टी का ही बना हुआ है, 5 तत्व से, मिट्टी जल अग्नि हवा आकाश से बना हुआ है। ये पीट करके तुमको क्या मिलेगा? तुम भी तुम्हारी देह से अलग हो और मैं भी मेरी देह से अलग हूँ। न तुम मुझे पीट सकते, न मैं तुमको पीट सकता। राजन, ये शरीर जड़ है और तुम चेतन हो। शरीर मेरा भी जड़ है, मैं भी चेतन हूँ, पर मैं अपनी चेतना में जग चुका हूँ और तुम अपनी जड़ता में सो रहे हो। अरे कौन किसको पीटता है? ऐसा ब्रह्म ज्ञान की छड़ी लगाई है जर भरत जी ने। अरे ये तो लगता कोई महापुरुष है। कहता पालकी रखो, पालकी रखा और रघुगण पालकी से निकलते हैं और सीधा जा करके जर भरत जी के चरणों में गिर जाते हैं। कहा कि महाराज मुझसे भूल हो गया, अपराध हुआ, क्षमा करिए, माफ़ करिए आप, मैं नहीं जानता था, आप तो कोई दिव्य महापुरुष लग रहे हैं, आप तो जैसे आप कपिल भगवान ही लग रहे हैं। वहीं पर तब रघुगण ने उपदेश किया उसको, रघुगण को उपदेश किया जर भरत जी महाराज ने। जर भरत जी ने कहा कि रघुगणे तत् तपसा न याति, न चेजया निर्वपनाद गृहाद्वा, न छंदसा नेव जलाग्नि सूर्यो, बिना महतपाद रजोभिषेकम। रघुगण, चाहे तुम कितना भी सूर्य भगवान को अर्घ दे लो, चाहे कितना भी तुम स्वाध्याय कर लो वेदों उपनिषदों का, और चाहे तुम कितना भी तीर्थ का सेवन कर लो, और कितनी भी तुम तपस्या कर लो, और कितना भी यज्ञ करो, हवन करो, धाम दर्शन करो, कुछ भी करो, जब तक तुम संत सदगुरु के चरण धूल से अपने को नहलाओगे नहीं, तब तक तेरा कल्याण होना मुश्किल है। अगर कल्याण चाहते हो ना राजा, तो संत के चरण धूल से अपना अभिषेक करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। इतना सुंदर ज्ञान वहाँ जर भरत जी ने रघुगण को दिया। रघुगण बड़ा खुश हुआ, उनके चरणों में गिरा है, उनका शिष्यत्व धारण किया है। यही चरण धूल। तुलसीदास जी कहते हैं जो महापुरुष होते हैं ना, उनके चरण धूल से, उनके चरण धूल को लगाने से, उनका अभिषेक करने से, उनका तिलक करने से, उनका चरणामृत पीने से बड़ा कल्याण, बड़ा भला होता है। आप स्वामी विवेकानंद जी महाराज की जीवनी पढ़ेंगे ना, वो जब अमेरिका जा रहे थे, विदेशवान को भाषण देना था ना विश्व धर्म सम्मेलन में, उनको वहाँ जाना था, शिकागो वहाँ जाना था अमेरिका। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब जा रहे थे तो गए माँ शारदा के पास, माँ शारदा को प्रणाम किए और फिर कहते माँ जरा अपना चरण उठाना, अपना पैर उठाओ। माँ शारदा कहते क्यों, क्या बात? कहा उठाओ तो पैर। विवेकानंद जी खुद से उनका पैर पकड़ लेते, उठा करके तलवा में जो धूल लगा था ना, उस धूल को ऐसे अंगूठा से लगा करके और तिलक उसका लगा लेते हैं ऐसे। और वही तिलक लगा करके गए थे वहाँ शिकागो। वो कोई चंदन का तिलक नहीं था, न कोई चंदन का तिलक, न और किसी प्रकार का तिलक, बस वही शारदा माँ के चरण धूल
उसी का तिलक, अब विश्व विजय बन करके वहाँ से चले आए ना। ये हर तरह से कल्याण। पूज्यपाद मैंने सुना है, पूज्यपाद साहिब स्वामी जी महाराज जब कुप्पा घाट में रहते थे ना, और सदगुरु महाराज जी जब विराजते थे वहाँ, तो पूज्य बाबा जाते थे दर्शन करने के लिए, तो दर्शन वहाँ कर लेते थे। जब फिर वापस आते थे ना, तो जहाँ चप्पल जूता खोलते थे ना गुरु महाराज, वहाँ की मिट्टी ऐसे ले करके ऐसे लगा लेते थे, रोज़ लगाते। ऐसा मैंने सुना है, देखा तो नहीं पर सुना है। तो ये इसका चमत्कार है। लेकिन इसको कहते अस्थूल चरण धूल। ये सबको नहीं मिलता है। ये कोई बिरले जो संस्कारी, जो जन्मों के संस्कारी होते हैं, या फिर जिन पर गुरु की कृपा होती है, उनको मिलता है। जो उनके संग में हमेशा रहते हैं, उनके साथ में रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, या फिर ऐसे उनकी जिन पर कृपा हो जाए, उनको कभी काल मिल जाता है। ये सबको सुगम नहीं होता। लेकिन एक और चरण धूल होता है, एक और चरण रज होता है। अभी सुन रहे थे ना पाठ में, हमारे गुरु महाराज जी ने वर्णन किया है, वो आभा रूप होता है। ये चरण धूल का तिलक तो यहाँ इस ललाट में हम करते हैं, इसकी भी बड़ी महिमा है। इसकी बड़ी, यहाँ जो अगरबत्ती आप जलाते हैं ना, आप अगर श्रद्धा प्रेम से, अगर विश्वास हो कि गुरु महाराज प्रत्यक्ष हैं, यदि आपके भीतर फोटो की भावना नहीं है, तब फोटो मानेगा तो कुछ होने वाला नहीं है। यदि ये कि प्रत्यक्ष में बैठे हुए गुरु महाराज, आप अगरबत्ती के उस लगा लीजिए, उसी के जो जलता है ना, राख बन जाता है ना, उसी का आप तिलक कर लीजिए, वो सबसे बढ़िया तिलक है। हाँ, लेकिन भाव रहना चाहिए कि प्रत्यक्ष में यहाँ पर गुरु महाराज विराजमान है। यदि भाव में कमी आई तब लाभ नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं भावग्राही जनार्दनम, मानो तो गंगा मान है तो बहता पानी। जिसका प्रत्यक्ष में एक भाव ये हो जाए, ये साक्षात गुरु महाराज हैं, फिर वो लगा लीजिए माथा में, देखिए कितना लाभ होता है। वो चरण धूल के समान है। तो ये भी आप लगाइए, इसका भी लाभ है, इसकी भी कृपा अपनी है। ये गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा, अगाध श्रद्धा, अटूट प्रेम, अटल श्रद्धा, ऐसा यदि भाव हो, यह भी चमत्कार कर जाता है। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमेश्वरम। तो गुरु महाराज के चरण धूल की ये बड़ी महिमा है। लेकिन एक होती आभा रूप। वो आभा रूप कहाँ लगता है? वो लगता है हमारे मन के ऊपर। वो मन के ऊपर कैसे लगता है? मानस ध्यान करने से। जो अपने भीतर, इस आँख से तो अभी देख रहे हैं ना बाहर में, इस आँख से देख रहे थे, इस यहाँ पर तिलक इसका लगता है। लेकिन जो मन की आँख से गुरु महाराज को देखेंगे, जो मानस दृष्टि से गुरु महाराज को देखेंगे, और जिनको मानस दृष्टि में उनका दर्शन हो जाए, होता है दर्शन करने वाले को, दर्शन करने वाले को दर्शन होता है। और किसको दर्शन होता है? कबीर साहब लिखते हैं, जो अपने सदगुरु को चंद्रमा की तरह समझ ले और खुद जो चकोर की तरह बन जाए। यही कबीर साहब कहते हैं, गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, और सेवक नयन चकोर, अब पलक पलक निरखत रहे गुरु मूर्ति की ओर। जो हरेक पल, हरेक क्षण जो अपने गुरु महाराज की तरफ देखते रहते हैं। आँख बंद है तब भी देख रहे, आँख खुली है तब भी देख रहे। इस आँख से कोई मतलब उसको नहीं होता। अब आप जैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, आप यहाँ पर बैठे और अपने घर की याद करिए, आप घर का पूरा नक्शा दिख जाता है, किधर खिड़की किधर केवाड़ सब दिख जाता है। आप अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, पिताजी का आप याद करिए, पिताजी का पूरा फोटो आपको दिख जाएगा। पिताजी की नाक कैसी है, पिताजी की आँख कैसी, सब आप देख लेते हैं ना। बस ख्याल के पिताजी को हम देख लेते हैं। तो ये तो एक ख्याल में भी देखते हैं ना। जो इसी तरह से गुरु महाराज को देखने का प्रयास करते रहते बराबर, हमेशा चलते फिरते उठते बैठते, जो इनकी छवि को अपने भीतर बसा करके रखते हैं। चल रहे हैं तब भी उनकी छवि को निहार रहे हैं, बैठे तब भी उनकी छवि को निहार रहे हैं। ध्यान के समय तो निहारते ही हैं। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, जो गुरु मूर्ति की तरफ एक टक देखते रहते हैं। आप चकोर पक्षी को देखिएगा ना, चकोर पक्षी को चंद्रमा के सिवा किसी से प्रेम नहीं होता। 8 पहर निरखत रहे जैसे चंद्र चकोर। दिन रात में 8 पहर होता है ना, 8 पहर वो चकोर बस चंद्रमा की
पीछे रहता है। जैसे शाम हुई, जैसे सूरज डूबा, चंद्रमा उगा, बस तभी सो देखना शुरू करेगा। जब तक चंद्रमा है तब तक जैसे जैसे चंद्रमा पर उठेगा अपना गला को ऊपर उठाते चला जाएगा, बस एक टक केवल चंद्रमा को निहारते रहता वो। और जैसे फिर चंद्रमा ऐसे रात भर रहता, फिर जैसे डूबेगा ना चंद्रमा, तो दिन भर वो आग में चंद्रमा को खोजता रहता है। आग भी प्रकाश के जैसा होता है ना चंद्रमा की तरह, तो आग में उसको खोजता है चकोर। कितना प्रेम उसको होता है। चकोर को चंद्रमा के सिवा किसी से प्रेम होता ही नहीं। इसी तरह से जिनको अपने सदगुरु महाराज के सिवा किसी से प्रेम नहीं है, जो अपने को चकोर की तरह बना लिया और सदगुरु महाराज को जो चंद्रमा की तरह बना लिया, इसलिए एक नाम है गुरु महाराज का। हम लोग कहते हैं ना गुरु पूर्णिमा। पूर्णिमा में क्या होता है? चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होकर के रहता है ना, पूर्ण चंद्रमा। तो गुरु महाराज पूर्ण चंद्रमा की तरह है। और साधक को चकोर की तरह बन जाना चाहिए। जैसे चकोर हमेशा चंद्रमा को देखते रहता है, इसी तरह से जो सदैव गुरु महाराज को देखते रहे। आंख बंद करके भी देखेंगे, आंख खोल करके भी देखेंगे, हमेशा जो उनका दर्शन करते रहते हैं। दर्शन करते करते आप देखिएगा एक दिन ऐसा आएगा कि आपके सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष दर्शन दे देंगे वो, प्रत्यक्ष। आप कहानी याद करिए बाबा देवी साहब की। हम लोग जिनका ये महापरिनिर्वाण महोत्सव मना रहे हैं ना, परम संत बाबा देवी साहब, वो बड़े कृपालु थे। गुरु महाराज को एक बार बहुत कस के डांटे थे बाबा साहब, बहुत कस के, बहुत भला बुरा कह दिए थे। एक टंडन साहब थे, टंडन साहब ने बाबा देवी साहब से कहा कि साहब ये लड़का कहाँ बिहार साहब के पास आया है चल कर और आप इसको इतना डांट रहे हैं। तब बाबा साहब ने कहा था कि देखो, इनको मैं अपने पुत्र की तरह मानता हूँ, इनको मैं अपने छोटे भाई की तरह मानता हूँ, और डांटता इसलिए कि जल्दी से योग सुयोग बन जाए। इनको योग बनाने के लिए मैं डांटता रहता हूँ। कितने कृपालु थे वो पूछते रहते थे, लाला कितना ध्यान तुम्हारा बना। लाला मतलब पुत्र, पुत्र कहते थे गुरु महाराज को, उधर लाला पुत्र को कहते हैं। अब बाबा साहब बड़े कड़े स्वभाव के थे, उनके सामने किसी का टिकना बड़ा कठिन होता था, पर गुरु महाराज को बहुत स्नेह की दृष्टि से डांटते भी थे। अब प्रेम भी अपार प्रेम करते थे। गुरु महाराज से पूछा कि लाला मानस ध्यान में तुमको दर्शन हुआ? सदगुरु महाराज जी ने तब कहा था कि सरकार धुंधला दिखाई पड़ता है, धुंधला। समझ रहे हैं ना बात? जो बराबर देखने का प्रयास करेंगे ना अपने भीतर, जो बैठ करके देखने का प्रयास करेंगे तो उनको धुंधला दिखेगा, दिखता है। अब ध्यान करेंगे तभी तो। ध्यान के टाइम में आप लोग कोई आते हैं यहाँ ध्यान करने के लिए, इसलिए हमने सुबह का ध्यान 6:30 बजे से रखा है। कितना लेट करके रखते हैं, और जगह तो 5 से 6 ध्यान होता है, लेकिन यहाँ हमने 6:30 से रखा है, ताकि लोग जो शहर के हैं, माताएं बहनें पुरुष भी, जो वृद्ध बुजुर्ग हैं, वो सभी आकर के बैठ जाए एक साथ। अब बैठ के लाभ तो लीजिए। यहाँ ये कल्याण, जीवन का कल्याण इसी में निहित है। अब सोचिए, जो बैठ करके ठीक से ध्यान करते हैं उनको धुंधला दिखता है। गुरु महाराज जी ने कहा कि सरकार वे धुंधला दिखता है। तब बाबा साहब ने कहा था कि लाला मैंने भी ध्यान किया, मैंने भी मानस ध्यान की महिमा सुनी, और मैंने भी ध्यान किया, हूबहू मैंने उगा लिया, प्रत्यक्ष हूबहू उगा लिया। यही चिंतन करते करते, मानस ध्यान करते करते एकदम बिल्कुल प्रकट हो जाते हैं गुरु महाराज। और जब भीतर में प्रकट होंगे ना, वो मन में प्रकट होता है। कहाँ प्रकट होता है? मानस, ख्याल में प्रकट होता है। बड़ा अद्भुत बात है ये। गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो, बड़ा अद्भुत बात है ये। धरो मन हरि मूर्ति और ध्यान, जाको ध्यान धरत मन सुधरत, कागहु पायो ज्ञान। का घुसुंडी ने भी ध्यान किया था, यही ध्यान। अब भगवान शंकर, आप पढ़िए रामायण, भगवान शंकर भी ये ध्यान करते थे। मनो थिर करि शंभु सुजाना, कर्ण लगे रघुनायक ध्याना। भगवान शंकर भी आंख बंद करके यही मानस ध्यान करते थे। ये ध्यान में जब किसी को दर्शन अपने भीतर होता है ना, तो वहाँ पर गुरु की आभा दिखाई पड़ती है। आप फोटो में देखते हैं ना, माथा के पीछे में वो पीला पीला सा आभा, वो प्रकाश का प्रतीक है। उनका दर्शन भीतर में होता है।
वो आभा में रूप होता है, वो प्रभा है उनकी। आभा क्यों उसको कहा? उस आभा से अपने भीतर जो रूप दिखता है ना, बड़ा सुंदर वो दिखता, बहुत दिव्य दिखेगा आपको, बड़ा सुंदर दिखेगा, मन लुभा जाएगा, मन आकर्षित होता है। अब वो रूप का दर्शन जो अपने भीतर कर ले, उसको बाहर के सभी रूपों से वैराग हो जाता है। फिर वो किसी रूप के पीछे दौड़ता नहीं है, वो दिव्य रूप अपने भीतर, वो मानस रूप अपने भीतर दिख जाता है। वही तुलसीदास जी कहते हैं, वह भी चरण रज के समान है। वो कहाँ लगता? मन के ऊपर। ये लगता है तन के ऊपर, ये चरण धूल तन के ऊपर लगता है, वो लगता है मन के ऊपर। वो यदि किसी को लग जाए फिर उसका भाग सौभाग्य हो जाता है। ये आभा रूप है। हाँ, लेकिन इसके लिए हमको चकोर की तरह बनना होगा। गुरु ही हितु और गुरु ही पितु जाको, जाको गुरु ही सहाई, ते बरभागी पुरुष क में ही। वो बरभागी आदमी है जिसको गुरु महाराज ही माँ के रूप में दिखे, पिता के रूप में दिखे, ईश्वर के रूप में जो गुरु महाराज को ही दिखे। माँ तहु ते बड़ी छोह करे नित्य, पितहु ते अधिक भलाई है, और कुल मालिक कहूँ ते बड़ी कृपा धारे, गुरु सम नाही सहाई है। ऐसा भाव लेकर के और तब जो गुरु महाराज से प्रेम करे, ऐसा प्रेम होना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। हम लोग तो बड़े बड़े सत्संगी घर में जाते हैं, जो सत्संगी प्रवचन करते हैं, जो सत्संग में बैठ के प्रवचन सुनाते हैं लोगों को, जो सैकड़ों लोगों को उपदेश करके सुनाते, जब उसके घर हम लोग जाते हैं ना, तो वहाँ 7 तरह के देवता को देखते हैं। उधर दुर्गा माँ है, उधर भगवान शंकर हैं, उधर विष्णु भगवान है, सब उधर कहते वो शालिग्राम भगवान है, वो शिवलिंग पड़ा हुआ है। आश्चर्य, सत्संगी सब ये सब काम करते हैं। कोई दुर्गा माँ की पूजा में लगे रहते हैं, कोई कुछ पूजा में लगे रहते हैं। उनको कैसे मिलेगा ये? जो सबको छोड़ करके एक में एकनिष्ठ हो जाते हैं। जैसे चकोर चंद्रमा के सिवा किसी को नहीं जानता, वो आग में भी चंद्रमा को ही खोजता है। इसी तरह से जो सब रूप में अपने गुरु महाराज को ही खोजे, गुरु महाराज को ही माने, सभी देवी देवता में जो उन्हीं को मानते हैं, उनके सिवा कुछ जिनको दिखे ही नहीं, ऐसा जब भाव बनता है ना, तब ये ध्यान बनता है, तब हम ध्यान में सफल हो जाते हैं। तो ये लगता है मन के ऊपर। और एक होता है, आपने सुना ना पाठ में, वो साक्षात, वो प्रत्यक्ष में दिव्य ज्योति, वो प्रकाश। अभी तो अंधकार सबके भीतर है, ये पहला पर्दा है, और अंधकार के भीतर में उधर प्रकाश, प्रकाश उधर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस अंधकार के परे तमसः पर मुच्यते, इस अंधकार के पार में वो प्रकाश है। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, वो सूर्य के समान प्रकाश अंधकार के पार में है। तो अंधकार के पार का प्रकाश कैसे मिलेगा? वही तुलसीदास जी कह रहे थे, श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। सुमिरन का मतलब क्या होता है? सुमिरत मतलब सुमिरन जो करते हैं, और सुमिरन करने का मतलब जप तप संयम साधना, सब सुमिरन के माही। हम जप किए वह भी सुमिरन है, मानस ध्यान किए वह भी सुमिरन है। अब तीसरा है श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, मतलब यह दृष्टियोग की साधना। जिनको अपने भीतर में गुरु का मानस ध्यान प्रकट हो जाए, वो देख ले प्रत्यक्ष में। मानस ध्यान जिनको सिद्ध हो जाता है, अब उनको बिंदु ध्यान बड़ी आसानी से बनता है। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। जैसे वहाँ पर ठीक ठीक वो ध्यान करेंगे ना, और दोनों दृष्टिधार जैसे मिलेगी, बस दोनों दृष्टिधार के मिलते ही चमकता हुआ चिन्ह ज्योतिर्बिंदु, ज्योतिर्बिंदु ध्रुव तार इंदु लखी, लाल भानु झलकी। अपने भीतर ज्योतिर्बिंदु का दर्शन, तारा का दर्शन, चंद्रमा का दर्शन, सूर्य का दर्शन, ये दिव्य दिव्य प्रकाश, इसी को बोलते हैं प्रकाश रूपी चरण रज। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रकाश को परमात्मा का पद कहते हैं। प्रकाश मंडल पद तुम्हारा, प्रकाश मंडल ईश्वर का पद है, चरण है। यही जो प्रकाश है, तरह तरह का प्रकाश,
ये चरण रज के समान है। इसके लगने से क्या होता है? इसके लगने से दिव्य दृष्टि खुल जाती है। उग्रही विमल विलोचन ही के, अपने भीतर की विवेक की दृष्टि, उसी को दिव्य दृष्टि बोलते। दिव्य दृष्टि हमारी खुल जाती है। अब जैसे दिव्य दृष्टि खुलेगी, दिव्य दृष्टि के खुलते ही भा प्रकाश, पहले तो प्रकाश ही हो गया ना, भा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुत तेर है, और गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 फेर है। ये 84 का फंदा मिट जाता है। और जम का जो पद अंधकार ही न था, ये जम का पद छूट जाता है। जम का पद छूटा, अब ये परमात्मा का पद प्रकाश मिल गया। और दूसरा पद क्या है? दूसरा पद है शब्द, वो मिल जाएगा। वो अमृत के समान है दोनों। यही दोनों जिसको मिल जाता है, इसी पद के सहारे फिर कैवल्य पद की प्राप्ति होती है, आत्म पद की प्राप्ति होती है, वो परम पद की प्राप्ति हो जाती है। तो जम पद से छूट करके जो परम पद में जाना चाहते हैं, उनको बीच में गुरु पद का सहारा लेना ही पड़ेगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, सतगुरु पद बिनु गुरु भेटत नाही, दृढ़ विश्वासी बनिए गुरु पद के। कब मिलेगा ये? गुरु महाराज कहते हैं, जो दृढ़ विश्वासी हैं गुरु पद के, दृढ़ विश्वासी बनिए गुरु पद के, असेवत रहिए सदाई। अभ्यासी गुरु सेवी हंसा, मुक्ति डगर चली जाई। वो जम से छूटने के रास्ते पर चल पड़ते हैं, जो सदगुरु महाराज के पद का सहारा लेते हैं। तो जम पद से वही छूटेंगे जो सदगुरु पद का सहारा लेंगे। और जिनको सदगुरु का पद मिल गया, फिर उनको परम पद मिलने में कोई देर नहीं होती। बस शर्त इतना ही है, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, दृढ़ विश्वासी। विश्वास हमारा कभी डिगना नहीं चाहिए। विश्वास डिगा कि सब खेल खत्म हो जाता है। इसलिए विश्वास हमारा बना रहे गुरु महाराज के प्रति। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करें निवास, कहते हैं संत सबहु। सहित त्रिदेव कोटि 33 सुर, करें सदा गुरु सेव जी। गुरु सेवा सम को न सेवा, में ही कर गुरु सेव जी। देव पितर सब पूर्ण ब्रह्मरु, अगम अनाम की सेव जी। गुरु सेवा सम को न सेवा, में ही कर गुरु सेव जी। तो गुरु सेवा सबसे बड़ी सेवा है। गुरु का चरण सबसे बड़ा चरण है। गुरु की कृपा सबसे बड़ी कृपा है। गुरु का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप इसमें लगे रहिए, समय से सत्संग ध्यान करते रहिए।